साइन करके आप लोग को दे दे रहा हूं, ठीक है, इसको लिख लेना। 30 दिसंबर तक आपको याद हो जाएगा। आप क्या पढ़े और नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको 30 दिसंबर तक आपको याद करवा दूंगा। जनवरी 1 आप लोगों के लिए गिफ्ट होगा कि मैंने आपको ये सारा चीज याद करवा दिया है, सिलेबस वाला। लेकिन एक बात याद रखना, उससे तुम पास नहीं करेगा, लिख लो, ये भी बात तुम लिख लो। जो बच्चा एनसीएल का सिलेबस हम रट के भी जाएगा ना, वो भी जो दिया हुआ सिलेबस वो मजाक है, उससे कोई बच्चा पास करने वाला नहीं है, कभी नहीं पास, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। और तुम सिलेबस को स्टडी करते समय तुम देखते हो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिख दिया है कि जो इंस्टीट्यूट रिकमेंड करेगा वो सारा पॉइंट है। तो इंस्टीट्यूट कुछ भी रिकमेंड कर सकता, कुछ भी डाल सकता है वो लोग, तो रिस्क नहीं लेना है। आपको पूरी तैयारी करना, अच्छे से पढ़ना है, केवल ओपन कास्ट पे ही नहीं, आपको अंडरग्राउंड भी पढ़ना है, वेंटिलेशन भी पढ़ना है, सपोर्ट भी पढ़ना, शॉर्ट फायरिंग भी पढ़ना है। पिछले साल जो बच्चा एग्जाम दिया होगा, आपका भैया, दादा, चाचा, सीनियर कोई भी होगा, उससे जाके तुम पूछना, या फिर क्लास में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले बार एनसीएल का दिए हैं, सब बच्चा से तुम एक्सपीरियंस लेना। सिलेबस वाला एनसीएल कभी फॉलो नहीं करता है, सिलेबस देता है कुछ, फॉलो करता है कुछ। एक मेरे स्टूडेंट का रिकॉर्डिंग में मैं भेजा हूं, जो एनसीएल में जॉब कर रहा है, रविंदर नाम के जो स्टूडेंट है, एनसीएल का बीना या निगाही प्रोजेक्ट में कहीं पर बताया तो वहां पर जॉब कर रहा है। तो वो बच्चा, ठीक है, वो सेम बात बोला है कि भैया आप जो बताए थे पिछले बार वही चीज हुआ था, एनसीएल कभी सिलेबस को फॉलो नहीं करता है। तो सिलेबस का चक्कर में रहोगे, सब पिस जाओगे। पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस एग्जाम हो सके, मुझे जो अंदाजा लग रहा है, जनवरी में भी हो सकता है और फरवरी के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। टारगेट बना लो कि फरवरी स्टार्टिंग वीक तक या जनवरी एंड तक मुझे सिलेबस खत्म कर लेना अच्छे से, अगर जॉब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो। अगर इससे ज्यादा टारगेट बना के रखे हो तो तुम फेलियर बनोगे, फेलियर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना एबिलिटी है, तुम्हारा क्षमता है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, यही मौका है, यही मौका है कुछ करने के लिए। और याद रखना, लास्ट का 1 महीना का पढ़ाई पूरा, अगर कोई बच्चा साल भर अच्छे से पढ़ा ना, उस पर भारी पड़ जाता है। लास्ट का अगर 1-1.5 महीना तुम अच्छा गाइडलाइन पे, अच्छा सोर्स, अच्छा बुक्स को तुम फॉलो करोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, बाकी चीजों पे ये भारी पड़ जाएगा। तो सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करो, अच्छा से प्रिपरेशन करो। भगवान तुमको मौका दिया, इस मौका का लाभ उठाओ बाबू, अच्छा से पढ़ लो। एक बार ही पढ़ना है, मतलब मन लगा के, जी जान लगा के, मेहनत करके एक बार में निकाल के दिखा देना कि हाँ हो गया। एक बार कर लो, बाद बाकी म्यूचुअल ट्रांसफर लेके कहीं पर भी मिल जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। और एनसीएल जैसा अच्छा प्रोजेक्ट कहीं नहीं है, रहने से लेके खाने तक का फैसिलिटी जो है टॉप लेवल का है, ठीक है। तो वहां पे तुम करो, तुम सच में आनंद में रहोगे। अच्छे से ज्वाइनिंग करो, तुम फुल एफिशिएंसी के साथ, हमको करना है, मतलब करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कोई बता सकता है? तो ये सारा हो गया, हम लोग डिस्कशन पे आते हैं फिर से, बीच बीच में 2-4 बात बोलना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क स्कोर, ठीक है। रिस्क स्कोर से रिलेटेड कुछ बात आप लोग को मैंने बताया था, आप लोग शायद लिखे है कि नहीं। तो 3 तरह का होता है, शायद लिखवा दिया हूं मैं। लो रिस्क क्या होता है, लो रिस्क का वैल्यू कितना होता है, लो रिस्क का वैल्यू किससे कम होगा, लो रिस्क का वैल्यू किससे कम होता है। हाँ, अभी करवाऊंगा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, सोना थोड़ी ना है, जागते रहो। लो रिस्क का वैल्यू किससे होगा, कम होता है, 20 से कम होता है ना, लेस देन 20। 20 से 200 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियम रिस्क बोलते हैं। और 200 से एक्सीड 500 तक होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई रिस्क बोला जाता है, ठीक है। तो लो रिस्क में क्या होता है, इसको लिखवाऊं क्या, लिखा दे क्या ये वाला, लिखा दे, यस करके रिप्लाई करो, लिखा दे, लिखा दे, गुड, बहुत बच्चों को रिप्लाई सर लिखा दीजिए। तो लिखो रिस्क रेटिंग, हेडिंग क्या है, रिस्क रेटिंग, RIS रिस्क रेटिंग, RAITING रेटिंग, ठीक है। तो रिस्क रेटिंग क्या होता है, तो रिस्क निकालने का फॉर्मूला होता है। तो रिस्क इक्वल टू, मतलब रिस्क को हम लोग निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली टर्म दिया गया कि तुम रिस्क निकालो। जैसे हम बोलते हैं ना कि रिस्क निकालेंगे, तो क्या रिस्क निकालना, रिस्क को हम लोग मैथमेटिकली डेटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोचो क्या दिमाग वाला कंसेप्ट है बाबू, क्या इंटरेस्टिंग बात है। तुमको बोलेंगे ना तुम्हारा खुशी कितना, उसको हम डेटा में मापेंगे, तुम्हारा खुशी 8 है ना 10 है ना 7 है, बोलो सर मैं खुश कितना हूं, इसमें 8, 10, 7 क्या मतलब है। तो हम पैरामीटर तय करेंगे कि अगर तुम्हारा घर में, तुम्हारे पास सफिशिएंट पैसा है तो तुमको 2 नंबर मिलेगा, तुम्हारा फैमिली लाइफ अच्छा है तो तुमको 3 नंबर मिलेगा, तुम्हारा शादीशुदा बाल बच्चा हो तो तुमको 2 नंबर मिलेगा, तुम्हारा जॉब अच्छा है तो तुमको 2, इस तरह नंबर दे दिए हम लोग। और एक खुशी का पैरामीटर तय करके हम तुमको बताएं कि तुम्हारा खुशी में तुम कितना लंबा पे आते हो। जैसा भी देखो ना, भारत का इंडेक्स निकलता है ना, पॉवर्टी के ऊपर, इलिटरेसी के ऊपर, तो उसका अलग अलग पैरामीटर है। उसी तरह रिस्क का एक पैरामीटर है। जब कभी रिस्क हम लोग निकालते तो 3 चीज हमको जरूरत पड़ता है। क्या क्या जरूरत पड़ता है हम लोग को, हम लोग को जरूरत पड़ता है, पहले लिखो लाइकलीहुड, LIKE, लाइकलीहुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकलीहुड, लाइकलीहुड HOOD, LIKE, सॉरी LIKE LIHOOD, लाइकलीहुड इनटू
क्रॉस करके हम लोग कॉन्सिक्वेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्सिक्वेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लाइक्लीहुड ना दो भागों में बटा हुआ है। लाइक्लीहुड बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपोजर इनटू प्रोबेबिलिटी। एक्सपोजर, एक्सपोजर EXPO SURE PO, हम समझाऊंगा, अभी लिखो SURE, एक्सपोजर इनटू, एक्सपोजर इनटू प्रोबेबिलिटी, प्रोबा PROBABILITY, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इनटू, अब तीसरा क्या है, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस CONSEQUENC, कॉन्सिक्वेंस। तो ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर, प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो ये तीन बात पे है। अब सवाल ये है कि हर किसी का ना डेटा है, बोलोगे सर डेटा मतलब किसका क्या डेटा है, किसका क्या वैल्यू होता है। जैसे मैं वैल्यूज के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा आप लोगों को, आप लोग इसमें बहुत अच्छा एक ये मिल जाएगा, है ना। मैं वैल्यूज के बारे में बता देता हूँ। जैसे किसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, देखो हर एक चीज का ना वैल्यू तय किया गया है। जैसे किसका क्या वैल्यू तय किया गया है, मैं बता देता हूँ। रुक जाओ, 45 46, मतलब नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा रहेगा, मेरा नोट्स में अच्छे से लिखा गया। 45 46, देखो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंस का बात करें तो कॉन्सिक्वेंस का जो पहले एक्सपोजर है, तो एक्सपोजर को जो नंबर होता है वो होता है 0.02। इसका जो मार्क्स दिया गया ना 0.02 से 10 तक का इसका वैल्यू होता है, यानी स्टार्टिंग होगा 0.02 से और एंड होगा 10। उसी तरह प्रोबेबिलिटी का जो नंबर आता है, प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा, पहले 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 तुम लिख लो इसका वैल्यूज को, फिर मैं मतलब समझाते हैं इसका मतलब क्या है। नहीं तो पहले मतलब समझो। देखो एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब कितने लोग उसमें आहत हो सकते हैं, कितना एक्सपोजर है उसका, है ना। जो चीज घटना, जो तुम काम कर रहे हो, जिस चीज पे तुम काम करने के लिए जा रहे हो, उसका एक्सपोजर कितना है, कितने लोगों तक उसका इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब कितना हो गया, कितना। अब ज्यादा आदमी के लिए एक्सपोजर, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर सोचो, जैसे मान लो बेंच फेल कर गया, ठीक है, और एक जगह गाड़ी का डंपर पंचर हो गया, तो बेंच फेल किया और डंपर पंचर हुआ, क्या दोनों में एक रेट का आदमी मरेगा, किसी में ज्यादा किसी में कम मरेंगे, है कि नहीं। नहीं, एक्सपोजर का मतलब होता है कोई काम कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मतलब जल्दी, है ना। एक्सपोजर मतलब समय, इस टाइम को बताता है, कितना इंटरवल, मतलब इसका मतलब इंटरवल, मोटा मोटी इंटरवल, इंटरवल मोटा मोटी वर्ड के एक्सपोजर के लिए आता है, इंटरवल आता है, कितने अंतराल पे हो रहा है। मतलब जैसे कोई चीज है जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जो रोज तुम्हारे साथ घटता है। इस उदाहरण के तौर पर मान लो, हम कैसे बताएं, मान लो जैसे, जैसे मान लो कि तुम्हारा डंपर से, डंपर डंपर चलते वक्त, ठीक है, अचानक डंपर चलते वक्त, ठीक है, किसी आदमी उसका सामने से पार हो, उसको चोट लगना। या अक्सर क्या हम लोग देखते हैं, जो होता है माइंस में हम लोग का, कि कोई होले से गाड़ी से आदमी बच गया, ऐसा, या डंपर से टकराते टकराते, यानी एक्सीडेंट फ्रॉम डंपर। डंपर से एक्सीडेंट देखोगे ना, तो क्या होता है वो देखोगे तुम, लगभग लगभग हर घटना हर 24 घंटे में हो रहा है। तो उसका इंटरवल कितना, वो एक्सपोजर में आता है। तो अगर जैसे मान लो कोई ऐसा चीज है जो कोई 100 साल में एक बार होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी नहीं घटा लेकिन 100 साल में एक बार होने को उम्मीद है, ऐसा कोई चीज, मतलब अचानक अर्थक्वेक आ गया, माइंस दब गया, कभी 100 साल में एक बार भी होगा, अभी तक कोई कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसा कोई अगर घटना घटता तो उसका इंटरवल, उसका मिनिमम पॉइंट है 0.02। और ऐसा कोई चीज जो कंटिन्यूअस हो रहा है, लगातार घट रहा है, तुरंत तुरंत घट रहा है, समझो, जिसका इंटरवल क्या तुरंत हो रहा है, आज हुआ फिर तुरंत हुआ, कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस लगातार होते जा रहा है, तो उसका मैक्सिमम कितना होगा, 10 पॉइंट देना पड़ेगा उसको। जैसे मैं क्या बोला कि डंपर से आदमी बार बार एक्सीडेंट होते तो बच रहा है, या एक्सीडेंट हो रहा है बार बार, इमेजिन करो, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, हर बार चोट लग रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का, या फिर मान लो कोई रास्ता स्लिपरी है, उसमें हर दिन आदमी पैर हाथ गिरता ही गिरता है, तो वो फ्रीक्वेंटली उसका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, उसका मैक्सिमम पॉइंट देकर मल्टीप्लाई करेगा, यानी 10 देना होगा। और अगर 100 साल में होगा तो उसके लिए 0.02। इसका हर एक चीज को पॉइंट में डिवाइड किया गया, इसके स्केल बनाया गया है। जैसे जो 100 साल में होगा उसका 0.02, जो 10 साल में उसका 0.5, जो 5 साल में उसका 1.5, जिसका ईयरली होगा 1 साल में उसका 2, जिसका मंथली होगा उसका 2.5, जिसका रेंट, ठीक है, जिसका वीकली होगा उसका 3, जिसका डेली होगा उसका 5, इसका कंटिन्यूअस होगा एक ही शिफ्ट में 2 बार 3 बार करके, उधर मतलब ये हो गया। अब सवाल आया था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि इसका संभावना कितना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना कितना है।
ठीक है, कितना संभावना है। प्रोबेबिलिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संभावना, संभावना। ठीक है, ये हम लोग का सोच पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज जो घटना घटेगा, जैसे हम बोले कि डंपर उलट सकता है, तो आदमी बोलेगा 10 गो है, होगा ही नहीं। तो क्या नहीं होगा, ऐसा है, हो भी सकता है कभी उलट जाए। हम जैसे इमेजिन बोले, हम एक दिन बोले सर हो सकता है ना कि सर उदाहरण के तौर पर, ठीक है, उदाहरण मान लो कि सर हमको लग रहा है ना कि सर कॉलेज का रस्सा टूट सकता है, संभावना कितना है, कुछ तो संभावना होगा कि तुम्हारा 4 दिन में एक बार, कुछ तो संभावना होगा ना। तो जो उसका संभावना होता है उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इसका जो नंबर होता है, ये प्रोबेबिलिटी का जो नंबर होता है, ये होता है 0.1 से लेके कितना तक किया जाता है, 0.1 से लेके इसका भी वैल्यू तो 10 तक होता है। ठीक है, और एक है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कितना व्यक्ति उसमें जान जा सकता है। ठीक है, कितना एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेड, ठीक है, नंबर ऑफ सॉरी इंजुरी के बारे में, डेड के बारे में, मतलब एक्सीडेंट किस तरह होगा, एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट का डिग्री, DEGREE, डिग्री लिख लो, एक्सीडेंट का डिग्री, डिग्री ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट्स डिग्री, एक्सीडेंट का डिग्री, किस डिग्री का एक्सीडेंट हुआ, इंजुरी हो रहा है, फैटल हो सकता है, ऐसा कोई चीज में, जैसे मान लो बेंच फेलियर का एक आ रहा प्रॉब्लम, सोचो। जैसे हम एक उदाहरण देकर समझाएंगे, जैसे समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं बेंच फेलियर का इमेजिन करता हूं, बेंच फेलियर। अच्छा, इसका पॉइंट कितना होता है पहले लिख लो, फिर मैं बेंच फेलियर वाला बताऊंगा। तो इसका जो होता है ना एक्सपोजर का कॉन्सिक्वेंस का, ये होता है 0.001 से लेके 0001 से 0.0001 से लेके होता है ये कितना तक ये होता है, 5 तक होता है। 5 तक इसका मैक्सिमम होता है। अब इमेजिन करते हैं, एक हम लोग निकालते हैं, ठीक है, बेंच फेलियर का निकालते हैं, बेंच फेलियर। ठीक है, बेंच फेलियर का हम लोग सोचते हैं कि क्या है, हम लोग सोचेंगे, किसी माइंस को इमेजिन करेंगे, सोचेंगे। मान लो एक माइंस है हम लोग का, ठीक है, एक माइंस को इमेजिन करते हैं जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, चलो राजमहल एक माइंस है, उसका हम इमेजिन करके बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे बेंच फेलियर में एक्सपोजर कितना है। ठीक है, तो एक्सपोजर मतलब कितना इंटरवल बेंच फेलियर हो सकता है। तो हम लोग हाल फिलहाल राजमहल में घटना घटा है कि नहीं, तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 100 साल में होगा, 50 साल में हो सकता है, साल भर में फिर हो, साल भर में बेंच फेलियर हुआ, घटना घट रहा है। तो जिस तरह से उसका पास्ट हिस्ट्री होगा उस हिसाब से उसका नंबर दे देंगे। मान लेते इसमें नंबर मिला इसका 5, क्योंकि इसका घटना घटा है, तो एक्सपोजर में उसका नंबर दिया 5। प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि कितना संभावना है फिर होने का। तो संभावना है भाई, 100% संभावना है कि अभी हुआ है, कुछ साल पहले, हो सकता है फिर हो जाए, तो इसका मार्क्स देता है 10। और कॉन्सिक्वेंस मतलब कितना आदमी मर सकता है, 1 आदमी मरेगा, 2 आदमी मरेगा, 10 आदमी मरेगा, 50 आदमी, कितना आदमी मरेगा। तो अगर बेंच फेलियर होगा तो बहुत 5 से ज्यादा आदमी मरता है, तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा 5। तो 5 नंबर दे दो, अब सबको मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 कितना हो गया, 25 दे 250। यानी इसमें रेटिंग तुम कितना किया, रिस्क का तुम किया 250, यानी रेटिंग हो गया 250। तो तुम रेटिंग पता कर लिया कि 250 है। अब सवाल ये आता है कि जब तुम किसी चीज का रेटिंग करते हो तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब क्या बोलेंगे उसको। ठीक है, तो रेटिंग करना समझे, जब तुम हायर मैनेजमेंट में जाओगे ना, तो इस सब को लेकर तुमको काम करना पड़ेगा, है ना, तो उस समय तुम्हारा काम आएगा। अभी तुम बेसिक चीज को सीख लो कि क्या क्या चीजें हिंदी में, इसका मतलब क्या, कितना रेटिंग होता है, नहीं होता है, ये सब तुम समझ लो। और इसका रेटिंग कैसे निकाले तुमको समझ में आ गया, यहाँ पे बेसिक चीज था। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, टेंशन मत लेना कि सर ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट ना एसएमपी के ऊपर, एक रिस्क के ऊपर ना एक पूरा क्लास है 2-2.5 घंटे का। अगर तुम पूरा करना चाहते हो कि सर मुझे सिखाइए एग्जैक्टली कि एसएमपी कैसे बनाते हैं, रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका क्या होता नहीं होता, तो पूरा ये है, एक 250 पन्ना का बुक है, उसको पढ़ना पड़ेगा पूरा, अगर खुद से पढ़ना चाहो तो। और 2.5 घंटा क्लास तुम मेरा कर लोगे तो मैं सिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो उतना समय मत बर्बाद करो, जो मोटा मोटी जो एग्जाम का पार्ट है, क्योंकि एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, सीख जाओगे, क्लास करने के बाद भी, एग्जाम पास होने के बाद भी मैं सिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। लेकिन ये तो हम लोग क्या देखें, हम लोग फिर से एक बात को सोचते हैं, हम लोग जाने कि रिस्क का मतलब क्या होता है, एक मैथमेटिकली फॉर्मूला दिया गया, इसमें लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक्लीहुड का 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, एक्सपोजर और प्रोबेबिलिटी, और कॉन्सिक्वेंस के जगह कॉन्सिक्वेंस। अब एक सवाल आता है कि एक्सपोजर मतलब क्या, इसका मतलब होता है कितना अंतराल पे कोई घटना घट रहा है, जितना अंतराल पे होगा उसके हिसाब से हम लोग का नंबर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी क्या संभावना उसका फिर से होने का, जिस हिसाब से संभावना सोचेंगे उस हिसाब से का नंबर देना पड़ेगा, 0.1 से 0.10 तक मार्क्स होता है। और कॉन्सिक्वेंस मतलब एक्सीडेंट का डिग्री क्या होगा, उसमें किसी का इंजुरी होगा, जैसे मान लो रास्ता स्लिपरी है तो इंजुरी होगा। डंपर में कोई खराब है, ब्रेक फेल है तो फैटल होगा। बेंच फेल कर सकता है तो डिजास्टर होगा, सोच के देखो, डिजास्टर होगा, सिंपल बात है कि नहीं। कोई एयर ब्लास्ट हो सकता है तो डिजास्टर होगा।
इनंडेशन का खतरा हो तो डिजास्टर हो जाएगा, एक्सप्लोजन का खतरा हो डिजास्टर हो जाएगा। तो जो चीज जैसा खतरा होगा उस हिसाब से यहाँ पॉइंट दिया गया है, तो इसमें हर एक हिसाब से बांटा गया है। मैं एक बार बता देता हूं, जैसे कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो कि सर हमको बताना है, तो देखो जैसे अगर कॉन्सिक्वेंस का तुम देखोगे ना, तो अगर स्मॉल इंजरी होता है तो जिसका मार्क्स 0.001, अगर वन लॉस्ट टाइम इंजरी होता है, ठीक है, एक ही बार इंजरी होने का चांस है तो 0.001, ठीक है। अगर मेनली, ठीक है, मेनली लॉस्ट टाइम इंजरीज होता है, मतलब इसमें बहुत समय लगे ठीक होने में, थोड़ा एक दिन 2 दिन में ठीक हो गया, कुछ ज्यादा समय लग रहा है, इसका पॉइंट होता है 0.01 होता है। वन परमानेंटली डिसेबिलिटी होता है, मान लो कोई डिसेबल हो गया, ठीक है, ठीक है, जिसमें फैटल नहीं हो रहा है तो 0.1 होगा। अगर कोई चांस ऑफ फैटिलिटी है तो 0.3 है। अगर डेड है, कोई आदमी मर रहा है तो 1 मिलेगा। और सेवरल डेड, अगर एक से ज्यादा डेड हो रहा है तो 5 नंबर देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से पॉइंट देके हम लोग एक नंबर निकाले इमेजिन करके, तो निकला 5 गुना 10 गुना 5। हम सोचे क्या, राजमहल में एक बेंच का फेलियर का घटना, तो हमको लगा कि वहां पे बार बार घटना घट रहा है तो इसका नंबर 5 देना चाहिए। प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम होने का चांसेस फिर है तो 10 दे दिए, और कॉन्सिक्वेंस भी ज्यादा आदमी का डेथ होगा तो 5 दे दिए, यानी मैक्सिमम कितना हो गया 250। अब एक बताओ, तुम इसका स्कोर निकाला 800, और एक माइंस तुम्हारे माइंस में एक और प्रॉब्लम है जिसका स्कोर निकला 300, तो तुम किस पे ध्यान देगा, इसको ध्यान देगा ना इसको? तुमको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुमको रेटिंग बताएगा तुमको इस पे पहले ध्यान देना। तो रेटिंग निकालने से ये फायदा होता है कि किस पे पहले ध्यान देना है, कौन चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल हैजार्ड। माइंस का प्रिंसिपल हैजार्ड यही होता है कि तुम जब रेटिंग करोगे ना, तो तुम्हारे माइंस में जो 5 मेन हैजार्ड्स निकल कर आता है उसी को बोलते हैं 5 प्रिंसिपल हैजार्ड। अगर 2 निकला है तो 2, 3 निकला है तो 3, जितना हैजार्ड्स होगा सभी का सभी क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल हैजार्ड कहलाएगा। हाँ, पॉइंट्स का फोटो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो एकदम घबराना मत। सभी पॉइंट्स का जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा इसको आराम से लिख लेना, मैं पॉइंट्स का फोटो आप लोगों के पास भेज दूंगा, ठीक है। पॉइंट्स का फोटो भेज क्या दूंगा, भेज ही देता हूं, ठीक है, भेज देता हूं, ठीक है। टाइम अभी हो रहा है 9:04, और डेट है आपका कितना तारीख है, 11 दिसंबर का डेट है। तो 11 दिसंबर के डेट में 9 बजे के समय में तुम जाके देखना, ऑफिशियल ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, और उसमें भी मैं भेज दूंगा, वहां पे भी तुमको मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा, तो तुम लोग को दोनों जगह से तुम कर पाओगे। ठीक है, ये एक पन्ना में है और ये एक पन्ना में, कितना नंबर है, 4849। चलो लेके फोटो भेज देता हूँ, इतना क्या, ठीक है। तो आपके पास मैं फोटो भेज रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देखो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ऑफिशियल ग्रुप में भेज रहा हूँ, समय बर्बाद होगा बिना मतलब का, ठीक है, ताकि टाइम मिले, हम लोग ज्यादा पढ़ पाए। चलो, ओके, चला गया।